जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में तेज रफ्तार ऑडी कार का कहर, 16 लोगों को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत। पुलिस ने ऑडी कार में सवार 4 लोगों में एक शख्स को किया गिरफ्तार, 3 मौके से हुए फरार। दमन और दीव के नंबर वाली ऑडी कार बीती रात करीब 9:30 बजे काराबास सर्किल के पास पहले डिवाइडर से टकराई, फिर बेकाबू होकर 30 मीटर तक लोगों को चलती दिखी। और शिमला के कुप्पी जा रही प्राइवेट बस में सवार थे करीब 40 से यात्री। हरिपुरधर गांव के पास एक मोड़ पर 500 फीट गहरी खाई में गिरी बस। पीएम मोदी ने बस हादसे पर जताया दुख। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का किया ऐलान। पटना के मनेर में कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मारने का मामला आया सामने। घायल कारोबारी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। 3 लोगों ने कारोबारी को रोककर पहले हाथापाई की, बाद में गोली मारी। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी। कोलकाता में आईपैक केस से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है ईडी। लीगल टीम कानूनी विकल्पों पर कर रही विचार, जल्द ही लेगी फैसला। कलकत्ता हाईकोर्ट में भारी हंगामे की वजह से ईडी की रेड पर सुनवाई टली। हाईकोर्ट अब 14 जनवरी को करेगा सुनवाई। आईपैक दफ्तर पर ईडी की रेड के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी का पैदल मार्च। ममता बोली, बीजेपी वाले बांग्ला बोलने पर बांग्लादेशी कहते हैं। इन लोगों को गांधी पर भी भरोसा नहीं, क्या बीजेपी मुझे जेल में डालेगी? ममता बोली, कल मुझ पर हमला हुआ, कल दिन मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा। सीपीएम राज में भी मुझ पर ऐसा हमला हुआ था। ममता के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, रेड सीएम के घर पर नहीं थी, ममता को इतनी घबराहट क्यों? रविशंकर प्रसाद बोले, कोयला घोटाले की जांच से मुख्यमंत्री परेशान क्यों? बंगाल की जनता इनकी तानाशाही से परेशान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर ईडी रेड और सीएम ममता बनर्जी के विरोध पर कहा, ममता बनर्जी ने साक्ष्य को चुराया है और वो साक्ष्य को चुराकर भागी है। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा, उस चोरी को छिपाने के लिए ममता बनर्जी सड़क पर आकर गुंडागर्दी करती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, कहा, मैं कभी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अगर कोई मुझे दुख पहुंचाता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं। ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा, एसआईआर के नाम पर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जाता है, बूढ़े लोगों को परेशान किया गया। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा, जितनी भी एजेंसियों का इस्तेमाल करना है कर ले, बंगाल के लोग दिल्ली के जमींदारों के आगे नहीं झुकेंगे। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा, आज और कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे पहुंचेंगे सोमनाथ। 8 बजे ओंकार मंत्र के सामूहिक जाप में लेंगे भाग। सोमनाथ मंदिर में होने वाले ड्रोन शो का उठाएंगे लुत्फ। प्रधानमंत्री 11 जनवरी की सुबह 9:45 बजे 2 किलोमीटर की शौर्य यात्रा में करेंगे शिरकत। 10:15 बजे मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की मांग। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी और बीजेपी नेता नितेश राणे के बीच जुबानी जंग तेज। नितेश राणे ने कहा, ओवैसी ने मुस्लिम पीएम की बात फिर कही तो महाराष्ट्र से वापस नहीं जाएंगे। नितेश राणे ने भारत को बताया हिंदू राष्ट्र, कहा, ये ओवैसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं, इस भूमि पर सिर्फ हिंदू ही पीएम, सीएम और मेयर बनेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर करारा हमला, कहा, जिनकी लंगोटी फटी होती है वही दूसरों की पगड़ी उछालते हैं। कल्याण डोंबिवली में प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम शिंदे ने विपक्ष पर किया तंज, कहा, 21 सीट पर हमारी निर्विरोध जीत से विपक्ष बौखलाया, कोर्ट जाने की दे रहा है धमकी। नांदेड़ नगर पालिका के प्रचार के दौरान बीजेपी नेता अशोक चव्हाण का अजब बयान, कहा, रोज मटन खाओ और बीजेपी का बटन दबाओ, दूसरे को वोट ना देना, नहीं तो मैं मटन नहीं दूंगा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का एडिटेड वीडियो शेयर करने का आरोप। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर पर रखेंगे पार्टी और सरकार का पक्ष। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा पर पूर्व सीएम आतिशी को झूमने नाचने वाली कहने का आरोप। आम आदमी पार्टी की तर्ज कराई आपत्ति। तरविंदर सिंह बारवा ने आरोपों से किया इनकार, कहा, झूमने नाचने वाली नहीं, जुमले वाली कहा था। स्पीकर ने कहा, अगर कुछ गलत कहा तो उसे रिकॉर्ड से निकाला जाए। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता की आंखों से झलका आंसू, कहा, आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं कि एक महिला दिल्ली को चलाए, गलती से निकले शब्दों पर भी बनाती है मीम्स। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को दिया करारा जवाब, कहा, आज दिल्ली का जो हाल है उसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है। सीएम रेखा गुप्ता ने धूल और धुएं को बताया प्रदूषण की अहम वजह, कहा, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल्चर शुरू करना जरूरी, मेट्रो का नेटवर्क 500 किलोमीटर किया जाएगा। मुख्यमंत्री का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा, 11 साल तक यमुना को गंदा करने वाले आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमें भी 11 साल दो, हम यमुना को साफ करके दिखाएंगे। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, कहा, कोई भी स्कूल अब अपनी मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएगा, हम इसके लिए बिल लेकर आए।
रेखा गुप्ता बोली, आज सरकार और एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। 11 महीने में ही दिल्ली की दिशा बदलने में कामयाब रहे। चीन और पाकिस्तान को भारत की दो टुक कहा। शख्सगाम वैली भारत का इलाका, तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा समझौता अवैध। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, शख्सगाम वैली को लेकर हकीकत नहीं बदलेगी। हम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को मान्यता नहीं देते। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में आरोपी मोहम्मद इमरान गिरफ्तार। अब तक कुल 13 उपद्रवी अरेस्ट, 8 को 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हिंसा मामले में दर्ज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट तैयार। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप, पुलिस ने जांच में शामिल होने का नोटिस दिया। रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, 50,000 करोड़ की लागत से दिल्ली की वाटर पाइपलाइन बदलने की तैयारी। 9 विधानसभा क्षेत्रों में काम शुरू। एलजी के निर्देश पर दिल्ली में 56 जगहों पर बॉक्स पार्किंग तय। भीड़भाड़ वाले इलाकों में करीब 3,000 गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग की परिधि के अंदर नॉनवेज की बिक्री पर रोक। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर भी आदेश लागू। आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के हाई प्रोफाइल अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई। पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। कहा, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, देवभूमि उत्तराखंड में कानून का राज, मां बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण केस का आरोपी डॉक्टर रवीज गिरफ्तार। पुलिस ने किया था 50,000 के इनाम का ऐलान। वाराणसी में पुलिस ने 3 करोड़ की कीमत के 2 किलो से ज्यादा सोना चोरी के मामले का किया खुलासा। 5 लोगों को किया अरेस्ट। बंद मकान से सोना चोरी की सूचना के बाद जांच में जुटी थी पुलिस। से चोरी हुआ सोना बरामद किया गया। वाराणसी में ज्वेलरी शॉप में बुर्का, नकाब, हेलमेट या मास्क पहने शख्स की एंट्री बैन। चोरी और लूट की बढ़ती घटनाओं पर रोक के लिए नई पहल। वाराणसी स्वर्णकार संघ ने दुकानों के बाहर लगाए पोस्टर। कहा, खुले चेहरे सीसीटीवी में होंगे रिकॉर्ड, अपराधियों की पहचान में होगी आसानी। गोरखपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी करते पकड़ी गई महिला। ग्राहक बनकर बुर्के में आए शहनाज ने सोने चांदी के आभूषण चुराए। सीसीटीवी फुटेज में खुलासा। यूपी के सीतापुर में बीते शाम अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रहलादपुर गांव में 1 करोड़ रुपए की करीब 2 बीघा जमीन करवाई गई खाली। खलियान की जमीन पर अब्दुल रहमान और नूर मोहम्मद ने कब्जा कर बनाई थी दुकानें। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गिराया गया अतिक्रमण। यूपी के अमरोहा में करीब 30 बीघा जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग करके किए जा रहे निर्माण को दबिंदोज किया गया। संभल में तालाब की जमीन पर बने 40 अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन का खतरा। नायब तहसीलदार की जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि। बिहार के मुंगेर में एक शादी के दौरान 2 युवकों की हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस दोनों युवक को पकड़ने के लिए कर रही है रेड। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक ऑयल टैंकर से ऑयल लीक होने से बड़ा हादसा। ऑयल टैंकर समेत एक बस और 2 ट्रक में आग लगी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। कानपुर में एनकाउंटर के डर से 25,000 के इनामी लुटेरे का थाने में सरेंडर। पुलिस ने महिला सिपाही को लूटने वाले का बीच बाजार में जुलूस निकाला। रायबरेली में साधु बनकर घूम रहे असलम कुरैशी को पुलिस ने पकड़ा। ठगी का मंगलसूत्र और झुमका बरामद। खुद को हरिद्वार का संत बताकर महिलाओं से करता था ठगी। यूपी के मिर्जापुर में कार से स्टंट करने का वीडियो वायरल। खिड़की से बाहर निकलकर रौब दिखाते नजर आई युवा। मेरठ में दलित महिला की हत्या पर बेटी का अपहरण। खेत जा रही महिला को दबंगों ने धारदार हथियार से काटा। पुलिस की कई टीम आरोपियों की तलाश में जुटी। वारदात के बाद कपसाट गांव में तनाव। आरोपी के ठाकुर जाति से होने से माहौल गरमाया। पीड़ित परिवार के आरोपियों से गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन की मांग की। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट करने वाले साइबर ठगी गैंग का भांडाफोड़। बैंक के 2 बड़े अधिकारियों समेत 5 लोग गिरफ्तार। खुद को सरकारी अफसर बताकर करते थे ठगी। सीपीआरआई के ज्वाइंट डायरेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने घर से 3 करोड़ 76 लाख रुपए किए बरामद। टेस्ट रिपोर्ट की आड़ में चल रहा था खेल। सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में बड़ा एक्शन। पूर्व मुखिया पुजारी को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। गौमांस मिलने के बाद भोपाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। 35 करोड़ की मदद से बने स्लॉटर हाउस को सील किया। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। भोपाल में पानी में मिला ई कोलाई बैक्टीरिया। इंदौर में इसके चलते हुई 16 लोगों की मौत। 1700 पानी के सैंपल में से 4 फेल हुए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का खुलासा। छापेमारी में 50 लाख कैश जब्त। 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 63 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर। दंतेवाड़ा में हथियार के साथ आत्मसमर्पण। 36 नक्सलियों पर 1 करोड़ 19 लाख का इनाम था। दिल्ली में कड़ाके ठंड से जनजीवन बेहाल। ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग ले रहे हैं रैन बसेरे में शरण। अजमेर में ठंड से आम जनजीवन प्रभावित। देर रात कई इलाकों में दिखा कोहरा। कोहरे की वजह से सड़क यातायात पर असर। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। सोमनाथ में शिवरात्रि के दिन निकलेगा साधु संतों का जुलूस। भगवा ध्वज, डमरू, त्रिशूल के साथ निकलेगी यात्रा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बल अलर्ट। पुलिस ने पूरे शहर में की मॉक ड्रिल।
सड़कों पर एक्शन में नजर आए जवान ड्रिल के दौरान आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की। जम्मू कश्मीर में युवाओं को नशे से बचाने की पहल, इमामों के साथ मिलकर युवाओं को जागरूक कर रही है पुलिस। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के गणेश धाम चौकी के पास दिखी बागिन सुल्ताना, भारी तादाद में उमड़ी सैलानियों की भीड़। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का कल से होगा आगाज। वडोदरा में खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। वडोदरा वनडे से पहले विराट कोहली ने शुरू की प्रैक्टिस, सोशल मीडिया पर शेयर की प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें। विमेंस प्रीमियर लीग में आज खेले जाएंगे 2 अहम मुकाबले। दोपहर 3:30 बजे गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच भिड़ंत। 2 ऑस्ट्रेलियाई कप्तान होंगे आमने सामने। दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। हरमनप्रीत और जेमिमा रॉड्रिक्स में टक्कर। WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को हराया, 3 विकेट से दी शिकस्त।